चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश में निवेश हो जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके, और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बयान दिया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री जापान दौरे से लौटने के बाद वीरवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो वहां बातचीत होगी जापान के साथ हरियाणा में निवेश को लेकर उसकी जानकारी देंगे। लेकिन मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अरोड़ा साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री जापान दौरे पर है और प्रदेश में निवेश को लेकर जो मुख्यमंत्री का ये जापान दौरा है, क्या उम्मीद करते हैं हरियाणा में निवेश को लेकर? चूंकि विपक्ष तो लगातार तमाम तरह के सवाल पहले ही खड़े कर रहा है। कोई भी सरकार होती है वो कोशिश करती है कि निवेश आए। मुख्यमंत्री जी भी जापान गए हैं, परंतु मेरा एक मानना है कि निवेश वहीं पे आता है जहां वो अपने आप को सुरक्षित समझता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो यहाँ पर पहले उद्योग धंधे चल रहे हैं आज वो यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हैं। रोज उनसे फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। तो पहले अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ठीक करें, फिर निवेश की बात करें। आज पहले जो बैठे हैं वही जाने को तैयार है यहाँ से, तो बाहर से कौन आएगा? अंबाला के आसपास बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात सरकार कर रही है। केएमपी पे कुछ नए बड़े शहर जो है वो नए मॉडर्न जो तरीका है उसके साथ बसाने की तैयारी है। हरियाणा सरकार का तो या फिर उद्योग विभाग का तो ये दावा है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में निवेश इतना होगा कि हरियाणा जो है वो एकदम से और ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज के लिहाज से आगे दिखेगा। ये 10 साल से यही सुन रहे हैं कि एमपी पे शहर बसेंगे, स्मार्ट सिटी आएंगे, आईएमटी आएंगी, परंतु अभी तक कोई धरातल पे कुछ नहीं है। बल्कि जो लोग यहाँ पर इंडस्ट्री कर रहे हैं आज उनको इतना परेशान किया जा रहा है सरकारी तंत्र द्वारा, गुंडों द्वारा, वही आपसे छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश जो है इसको संभालो। हरियाणा प्रदेश के लोग बाहर ना जाएं, तभी हरियाणा प्रदेश मजबूत होगा। हरियाणा प्रदेश के अगर लोग मजबूत होंगे, हरियाणा प्रदेश की इंडस्ट्री मजबूत होगी, तभी यहाँ रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी जरूरत है उसके लिए प्रदेश के लोगों की जान माल की रक्षा। जी सर, 17 अक्टूबर को बीजेपी की जो तीसरी बार सरकार बनी है उसका 1 साल पूरा हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सोनीपत आ रही हैं। सरकार जश्न की तैयारी में लगी हुई है। ये 1 साल का जो तीसरी बार सरकार का जो कार्यकाल है उसको या फिर प्रधानमंत्री की जो रैली 17 अक्टूबर को होगी जिसकी तैयारी सत्ता पक्ष कर रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? रैली कोई भी करे, हर पॉलिटिकल पार्टी को या सरकार को है, परंतु 1 साल की जहाँ तक आप उपलब्धि की बात करते हो, मैं तो 11 साल की उपलब्धि इनकी कुछ नहीं मानता। हरियाणा प्रदेश के लोगों को कुछ मिले ही नहीं। जिन उद्घाटन उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो 2015 में रखे थे आज तक वही काम पूरे नहीं हुए। सर, इसके अलावा जो है वो आपकी जो पार्टी है, प्रदेश अध्यक्ष अब आ गए हैं, जिला अध्यक्ष बन गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने औपचारिक तौर पे कार्यभार ग्रहण कर लिया जिसमें आप तमाम लोग मौजूद थे। और अब जो है वो क्या उम्मीद करें, गुटबाजी और जो धड़ेबाजी थी कांग्रेस में वो खत्म होगी, कांग्रेस एकजुट होगी, क्या तस्वीर बदलेगी हरियाणा में कांग्रेस की? जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा हुआ, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस को मिला, हमारे पार्टी के नए प्रधान मिले हैं, उन दोनों को शुभकामनाएं हैं। और मेरा मानना है कि आज जो मौजूदा सरकार विफल है, लोगों की उम्मीद मुख्य विपक्षी पार्टी पे है और उन दोनों की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर हरियाणा के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी। अंतिम सवाल है सर, एक दुखद घटनाक्रम हुआ है। हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया है और जो है वो इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? बहुत दुख है, मुझे संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एक उच्च अधिकारी की सुसाइड करना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार की बातें आ रही हैं कि सुसाइड नोट भी है, जो भी इसमें कार्रवाई बनती है जिनके खिलाफ उनके कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे जिन्होंने कहा है कि निवेश के लिए मुख्यमंत्री जापान दौरे पर है, लेकिन हरियाणा में जो पहले से उद्योग हैं
वो सुरक्षित नहीं है। पहले हरियाणा में जो उद्योग है उनको मजबूत सरकार को करना चाहिए। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर अशोक अरोड़ा ने अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।